शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा शिद्दत की। पीर मंगल की 2 एपिसोड का जिक्र करेंगे। बड़ा ट्विस्ट भी आ चुका है। वो ट्विस्ट क्या है वो भी आप तक रखेंगे। और ये जो आखिरी एपिसोड गई ये कैसी होनी चाहिए थी, कैसी हुई, आवाम को पसंद आई नहीं आई, वो भी डिटेल रखेंगे। साथ ही आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, क्या सुल्तान असरा से शादी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उसके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि असरा की जो वालदा है वो कह रही हैं कि मेरा दिल तो नहीं मान रहा। पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो एक चीज है कि ड्रामा ने भी लिखा है, उसने पता नहीं क्या सोच कर लिखा है, क्योंकि जिस तरह के कॉन्सेप्ट दिखाए जा रहे हैं ये आपने सबसे पहला डायलॉग देखना है कि जिंदगी बहुत कम मौका देती है, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है। ठीक ही इन्होंने कहा है, मगर अनमोल बलोच और सुल्तान की फोन की कहानी तो समझ नहीं आ रही। और एक साइड पे सुल्तान और असरा की जो गपशप है, जो ख्यालात हैं, जो प्यार मोहब्बत है जो कर रहे थे, मगर सुल्तान का आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। उससे पहले सुल्तान जिस तरह की बातें कर रहा है कि मेरे फैमिली के लिए जज्बात हैं, मुझे अपनी फैमिली को घायल करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। ऊपर से यार यहां पर यह बात होनी चाहिए थी कि सुल्तान कहता असरा को कि मैं बाखूबी आपके घर रिश्ता भेजता हूं। यहां पर अनोखा है कि लड़की को वो फोर्स कर रहा है कि वो अपने घर वाले हमारे घर भेजें, मगर यहां पर यह होना चाहिए था कि सुल्तान असरा को कहता है वाकई अगर इससे प्यार मोहब्बत कर रहा है तो उसको कहना चाहिए था कि असरा मैं अपने घर वालों को खुद भेज रहा हूं आपके घर रिश्ता देने के लिए, आप तैयार हो, आप परेशान न हो, इस तरह की चीज। उल्टा वो उसमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। मुनीब भट्ट वैसे एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें जिस तरह एटीट्यूड है, जिस तरह का नखरा दिखाया गया है, टोटल ये वैसे तो शुरू में लग रहा था कि घिसी पिटी स्टोरी है, मगर आवाम को पसंद आ रही क्योंकि यहाँ के लड़के घर वाले भी लालची, लड़का खुद भी डिफरेंट अंदाज था, डिफरेंट ख्यालात था, डिफरेंट अकड़ू था बंदा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब जिस तरह के असरा उसको कहती है कि आपके अलावा तो मैं किसी को सोच ही नहीं सकती, यानी इतनी मोहब्बत होगी, इतना प्यार हो गया, इतनी होगी। ऊपर से उसकी माँ और बहन की कहानी, जैसा वो सुल्तान जाता है राजी करने के लिए तो बहन कहती है यार अगर मेरे भाई की यहाँ शादी होगी तो इसकी लाइफ बन जाएगी। माँ इसका ग्रीन कार्ड बना हुआ है, ये फैमिली से मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। अब सोचने वाली बात है कि माँ उसकी ऑलरेडी इतनी लालची है कि असरा की जो उसकी बहन है, जो सुल्तान की बहन है, वो भी गैलकारी है। एक साइड पे सुल्तान उसको फोन करता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है, ये की है वो की है, मगर यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि कहानी किस साइड पे जा रही है। ऊपर से वो असरा जी बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है मैं तो आपके अलावा सोच नहीं सकती। अब जिस तरह असरा उसको फोन करती है, अब मेरी जान पे बनी थी, ये सीन आपने देखा होगा, अब मेरी जान पे बनी थी, वहां सुल्तान उसको कह रहा है जी मैंने घर वालों को बड़ा फोर्स किया है, वो मांग नहीं रहे थे। आगे से असरा कहती है जिस तरह के ख्यालात दिखा रहे हैं ये चीज तो घर घर की कहानी है, मगर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता। सुल्तान अकड़ के कहता कि क्यों नहीं आएंगे मेरे घर वाले, लाजमी आएंगे, तुम मेरी मोहब्बत हो। वैसे तो वो इस तरह की बातें करता है कि सुल्तान जो चाहे वो जी सकता है, मगर यहाँ पर जो उसने कॉन्सेप्ट अदा किया है वो समझ नहीं आ रही कहानी। और एक साइड पे जब वो कहता है कि यार आप मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो, और आगे से असरा उसको ये बात कहती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि जिस तरह चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप ट्विस्ट क्या यहाँ आपको समझ आएगा जब वो कहती है कि आप में इतनी ज्यादा अच्छाई है, अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो आपके साथ राजी हो जाती शादी करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। वहां पर सुल्तान हो रखड़ जाता है। अब उसके जो ख्यालात में लड़की आ रही है, जो लड़की दिखाई गई है, और जिस तरह वो लड़की को बचाने के लिए इंटरव्यू मारता है रक्षे पे, और रक्षे के पास कहता है आओ जी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और उसके घर का पीछा करने वाला सीन होता है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप। वो चीज समझ नहीं आ रही कि ये लड़की कौन है, ये आपने बताने क्या ये उस फैमिली से, जिस फैमिली से असरा बिलोंग करती है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है और मेरे जो अपने ओपिनियन है कि ये उस असरा की फैमिली से कोई बिलोंग करती है। सुल्तान शादी के बाद उसको दिखाने के लिए, उसको सब कुछ करने के लिए असरा से शादी कर रहा है। एक चीज तो ये ध्यान में आ रही है। एक चीज दूसरी ये आ रही है कि सुल्तान की फैमिली में नहीं, ये उस लड़की को किसी तरह आगे लेके आएगा। इनकी शादी पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने लगी है। अब वो गड़बड़ क्या है वो तो चीज आपको समझ आएगी। ऊपर से सुल्तान की ये चीज समझ नहीं है, यहाँ पर सुल्तान को ख्यालात जो आने चाहिए थे वो असरा के आने चाहिए थे, जो अपनी मोहब्बत जिसके वो शादी करने जा रहा है। मगर यहाँ पर ख्यालात और सोच उसकी किसी और लड़की के लिए, जिसको वो राजी करने के लिए दोबारा गाड़ी भी लेके जाता है, उसको बिठाता है, रेस्टोरेंट में लेके जाता है। I love you, Parisa.
प्रपोज करता है। यहां पर होना ही चाहिए था कि असल में शादी जिसके साथ हो रही है उसके ख्यालात आने चाहिए थे, ना कि आपको जी इसके ख्यालात आए। और यहां पर उस लड़की ने भी सेम टू सेम असरा वाली बात की है। आपने ये चीज देखी होगी और नोट भी की होगी कि सुल्तान जिस प्रपोज करता है, आई लव यू परिजा परिजे। मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि यार शादी किसी और से, प्यार किसी और से, जज्बात किसी और के साथ, यार समझ नहीं आ रही है कहानी की। बेसिकली तो ये दो खानदान थे, मगर अब ये तीन हो गए हैं। तीन में ये एंट्री जो आई है, इसने सब कुछ वो जाया कर दिया और बता दिया। और सुल्तान जैसा उससे भी यही बात पूछता है कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा है। और लड़की आगे से वही बात कर रही है कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी आपसे प्यार और मोहब्बत कर देती। आप इतने इंटेलिजेंट है, आप इतने इमेजिन है, और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी होता तो शादी कर लेता। अब ये जो सीन है ये ख्यालात का है, अब वो सोच रहा उसको है। और यहाँ पर सुल्तान और असरा की शादी की बातें जा रही हैं। ये एपिसोड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इस वजह से थी, वो इसमें ट्विस्ट दिखाए गए हैं। और जहां पर बात आ जाती है कि रिश्ता भेजने की, जिसना सुल्तान चेक निकालता है, अपनी माँ को देता है, ये ब्लैंक चेक है, और जिसना वो भी लालच कर रहा होता है, और जिसना माँ कहती है कि मैं अपनी जोड़ली का हाल दूंगी, वो पता इन लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इन्वेस्टमेंट होगा। और सुल्तान वहां पर असरा कॉलेज में जाके जिसका नदान बन जाती है कि मैं तो नहीं जानती, मेरे भाई ने शायद आपके भाई को मिले होंगे तो पसंद किया होगा, इसीलिए रिश्ता भेजना चाह रहे हैं। वहां पर अनजान तो बन गए। साथ ही पूछे तुम खुश हो ना। यार ये सीन की समझ नहीं आई। ये सीन वाकई कोई बहुत, इन्होंने या तो घिसा पिटा सीन डाला है, ऊपर से बहन ऑलरेडी लालची है। उसको पता है कि अगर इसका कोई ग्रीन कार्ड मेरे घर आएगा तो मेरे तो लॉटरी लग जाएगी। वहां पर माँ भी लालच कर रही है, उसके बाप की एक्टिंग भी। मगर यहाँ पर सुल्तान के घर वाले जितने लालची दिखाए गए हैं वो समझ नहीं आ रही कहानी। मगर सुल्तान ने जैसा चेक दिया और उनके घर गए हैं, और उसकी माँ का ये ब्लैंक चेक है, ये हार है, ये सैंडल्स हैं, ये मेरी तरफ से। मगर यहाँ पर जो एक बंदा है जो समझदार है वो है असरा की वालदा, जिनका दिल नहीं मान रहा, और उनका दिल ठीक तरह से नहीं मान रहा। उनको पता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। सुल्तान का रंग आना, फिर आगे उनके पैरों में पकड़ जाना, हे माँ जी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं बैठूंगा नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, इस तरह की बातें कर रहा है। ये चीजें तो सारी डिस्कस हुई हुई है। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आने वाली एपिसोड्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि सुल्तान की शादी हो रही होगी, वो शॉपिंग करने के लिए खुद कह रहा होगा कि नहीं जी मैं खुद शॉपिंग करूंगा, आपकी चॉइस पे मुझे यकीन नहीं है, शॉपिंग करेगा। मगर शादी हो जाती है तो ये या तो असरा के घर का ट्विस्ट है, या सुल्तान का जो प्यार है जो उसको उसी घर में मिलेगा। और दूसरा चीज ये कहा जा रहा है कि सुल्तान और असरा के जो घर में जो भाभी हैं वो उसमें ट्विस्ट लेके आएंगी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये एपिसोड कहां जाने लगी है। मगर शिद्दत ड्रामा जिस तरह के ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह के ख्यालात दिखाए जा रहे हैं, अब और बंदों को भी ऐड किया जा रहा है। पहली 6 एपिसोड तो बिल्कुल घिसी पिटी थी, मगर ये जो एपिसोड थी इसने थोड़ा सा अवाम को अपनी तरफ घायल किया। इसमें जो बड़ा ट्विस्ट था कि सुल्तान की मोहब्बत कौन होगी, वो लड़की कौन है, सब यही सोच रहे हैं इस टाइम पे। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यार ये लड़की कौन होती है, क्या एपिसोड आने लगी है। अब आपने भी कीमती राय का इज़हार करना है, और आने वाली एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा एक तरफ शादियों की कहानियां, वहां सुल्तान की डेटिंग का पॉइंट्स, उसके ख्यालात आना, उसकी बातें होना, और सुल्तान की फैमिली की लालच, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस ड्रामे में। अब ये ड्रामा अगर आपने देखना है तो वो लड़की कौन थी ये बात आपने बतानी है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।